आप सबको यीशु के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको इस आराधना में द्वार के मां का स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल। लाइफ, आज लाइफ के बारे में, जीवन, ये जो जीवन है ये बड़ा बहुमूल्य जीवन है। याद रखिए, ये जो लाइफ है, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, इस लाइफ के बारे में, क्योंकि लाइफ को हिंदी बोलते हैं जीवन। अगर आप साइंस पढ़ते हो, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस लाइफ के बारे में बताता है। हम लोग छोटे थे तो लिविंग नॉन लिविंग के बारे में बताया जाता था। लिविंग नॉन लिविंग पढ़ते 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 नॉन लिविंग भी देख लिया, लिविंग देख लिया, लेकिन जब यीशु पास है तब पता पड़ा लिविंग क्या है। लेकिन जो आज हम जीवन के बारे में बता रहे हैं, ये जीवन जो है, इट इज अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। हम जीवन की बात करते हैं, बहुत से लोग जीवन की बात करते हैं। जीवन पे पिक्चरें बहुत सी आई, जीवन पे किताबें बहुत सी बनी है, जीवन पे कविताएं बहुत सी हुई है, जीवन पे शेर शायरी बहुत सी हुई है, जीवन पे आपस में एक दूसरे से हम बात भी कर लेते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे भी करके, जीऊंगा नहीं जीऊंगा, जीऊंगी नहीं जीऊंगी, ये सारी बातें होती रहती है। ये तो चला आ रहा संसार। अब ये जीवन जो है ये बहुमूल्य है। जो आपके पास जीवन है, हमारे पास है, बहुत बहुमूल्य है। आज जब ये वचन हम पढ़ चुके और वचन की गहराई को समझ गए, तो आज हम समझते हैं कि ये जीवन जो हमारे पास है बहुत बहुमूल्य है। इसको बेकार में, हम बेकार की चीजों में समय ना बेकार करें। अगर हम बाइबल को देखते हैं और कुछ जीवन के बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि व्हाट वी आर leading today, what life we are leading today, in what life we are living today, ये जीना नहीं है। ये जीना नहीं है। हम किसी को गिरा दें, किसी को मार दें, किसी को खत्म कर दें। अब बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 30 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 30 में लिखा है, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए। ये परमेश्वर जीवन क्या बता रहा है कि ये जितने पक्षी हैं, जितने पृथ्वी पर पशु, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, जिनमें जीवन का प्राण है। अब देखो, सोच लो, जीवन का प्राण, ब्रेथ ऑफ लाइफ, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। देखो, परमेश्वर कितना प्यार करता है जानवरों से, पक्षियों से। वो कह रहा है, मैंने इनको नहीं छोड़ा, ऐसे मैंने बनाया है तो इनके लिए खाने का भी इंतजाम किया है। कभी कभी लोग सोचते हमें को मिल जाए, हमें दे दे प्रभु, हमें दे दे। लेकिन जो पृथ्वी में जानवर है, पक्षी है, जंतु है, इन सब के लिए प्रभु ने खाने का इंतजाम किया। लिखा है इनके अंदर, बाइबल बताती है, जीवन का प्राण है। ये भी मरते हैं, ये भी मृत्यु लेते हैं। दूसरी बात इसलिए, उत्पत्ति 1 और 21 का अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय और उसके 21 को पढ़ेंगे। 1 अध्याय 21 में, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों को, फिर से पढ़े हम इसे, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की,
ये सब परमेश्वर सृष्टि की, और कल लिखा है परमेश्वर देखा अच्छा है। सब चीज सृष्टि कर, यानी कि जितने जानवर हैं, पक्षी हैं, सबके लिए, चाहे पानी के अंदर हो, पानी भरा पड़ा, और परमेश्वर सबके अंदर लिखा है कि प्राण, जीवन का प्राण उनमें भी डाल दिया। मैं थोड़ा बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि अभी हमें आगे बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सुनना है आज। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 2 और 7 के अंदर, यहां तो पक्षियों का, जानवर के बारे में बताया, जिनमें भी प्रभु ने अपने जीवन का सांस डाला है। लेकिन अब उत्पत्ति 2 और 7 में लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। एक बहुत बड़ी बात यहां पर है, जब पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, उसको लिखा है कि परमेश्वर ने उस पुतले को, उससे पहले कहा था कि मैं मनुष्य को अपनी शक्ल में, अपनी समानता में बनाऊंगा या बनाएं। तो यहां पर सबसे पहले परमेश्वर ने पक्षी को बनाया, जानवर बनाया, उनमें अपने जीवन का प्राण डाल दिया। बट व्हेन ही क्रिएटेड मैन, व्हेन ही क्रिएटेड ह्यूमन, जब उसने मनुष्य को बनाया, तो लिखा है उसने अपने आकार का पुतला बनाया, मट्टी ली, मट्टी साना और पुतला बना दिया, और उसके अंदर फूंक दिया, अपनी आत्मा डाल दिया। परमेश्वर आत्मा है, और उसने जैसे उसके अंदर फूंका, तो लिखा है आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी यानी कि लाइफ, लिविंग पर्सन। और जैसे परमेश्वर फूंका, इस बात को ना, फूंक के बारे में, जैसे परमेश्वर फूंका, यानी वो आत्मा जो पवित्र है, वो तुरंत मिट्टी के पुतले में के अंदर तक गया, और सारी नसें तैयार हो गई, खून बहने लगा। एक झटके में हुआ ये। यू नो, लाइफ इज इन गॉड। कोई मनुष्य नहीं बना सकता ऐसा। आज साइंस उसकी रिसर्च करता है, कितनी नसें हैं, कौन सी छोटी नसें है, कौन सी बड़ी नसें है, वो रिसर्च कर रहा है, और इंसान रिसर्च करते रहे, इसमें क्या है, इसमें क्या है। लेकिन जो परमेश्वर किया, उसको दोबारा कोई बना नहीं सकता। इंसान बनाता, पुतला बनाता है, लेकिन उसे सांस नहीं डाल सकता। पुतला बनाता है, अंदर चाबी लगा देता है, और चाबी लगा घुर घुर कर घुमा, तो थोड़ी देर घूमता रहेगा। वो ना बात करेगा, ना पानी पिएगा, ना खाना खाएगा, वो नाचता रहेगा। और जब उसकी चाबी जब उसके चाबी का जो खत्म हो गया, जितनी भरी थी, खड़ा हो जाता है। तो मनुष्य नहीं कर सकता। यहां पर परमेश्वर ने मिट्टी के अंदर, मिट्टी के पुतले के अंदर जो अपनी आकार में बनाया, और जैसे उसने सांस डाला, वो जीवित प्राणी बन गया, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। और लिखा है आदम चलने लगा। खूबसूरत बना। आज हम लोग चल फिर रहे हैं, कभी सोचा किसने बनाया? कभी ध्यान दिया है? 10 बार आईने के सामने खड़े जाते, ध्यान दिया है? लेकिन आज ये जीवन के बारे में जो बाइबल बता रही है, जब इंसान चल फिरा है, आज सोचे कि ये ब्रेथ ऑफ लाइफ कहां से आई है। ये बाइबल बताता है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और उसके अंदर जीवन का सांस डाल दिया, अपनी पवित्र आत्मा डाल दिया, और आत्मा जैसे डाला, इंसान जीवित प्राणी बन गया। फिर एक और बात देखते हैं, अय्यूब किताब उसका 33वां अध्याय और उसके 33 का 4 में लिखा, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 33 एंड वर्स 4। यहां पर एक और बात, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। इस बात को याद रखिए। डोंट लुक हियर एंड देयर कि उसने बनाया, इसने बनाया, फलाने ने बनाया, ऊपर से लटके, खजूर पे लटके, ये सब बेकार की बातें मत करो। ज्ञान लो। हम कहीं से लटके नहीं, कहीं से टपके नहीं। इस बारे में याद रखिए, पर मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। उस सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है, यानी वो हर पल आपको सांस दे रहा, हर पल। इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको हर पल सांसें देता है, और ये एक आपके लिए बहुत बड़ा उपहार है।
बहुत बड़ा उपहार है। और जब वो सांसें दे रहा, अभी जब अय्यूब कह रहा है 33:4 में, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यानी कि परमेश्वर, जो आप सांस ले रहे हो और फिर छोड़ दिया, वापस नहीं आना चाहिए, तो चला गया। लेकिन वो वापस क्यों आ गया? क्योंकि परमेश्वर आपको हर पल देखता है और वो सांसें आपको देता रहता है। लेकिन जब वो मुंह फेर लेता है, जब वो मुंह फेरता है, तो आप जो सांसें छोड़ी हैं वो वापस नहीं देता। आपकी सांसें दोबारा नहीं आती। आपको लगता है अब क्या होगा, सांस फूलने लगती है, घबराहट हो जाती है और फिर इंसान मृत्यु ले लेता है। भजन संहिता 104 उसके 29 में लिखा है, तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। ये जो क्रिया है आपके लिए, मेरे लिए जो चल रही है, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी देन है। जिस दिन आप मृत्यु लोगे या हम लेंगे, घबराहट आएगी। और घबराहट जब आती है तो उस समय क्या होता है, सांस टूटती है। लेकिन वो आपका मेरा अलग समय, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, सांस दे रहा है। इसे बाइबल बता रही है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने, अय्यूब 33:4 में, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। जब परमेश्वर आपको सांस दे रहा है, उसका आत्मा आपके अंदर आ चुका, आपका प्राण चल रहा है, खून बह रहा है, योर सोल इज एक्टिव। 3 बातें मनुष्य के जीवन में आती है जब आपके जीवन में सांसें चल रही है। 3 बातें आती हैं, मूवमेंट, ग्रोथ एंड एक्शन। 3 चीजें आपके सामने आती, मूवमेंट, ग्रोथ एंड एक्शन। यानी कि आपको जब परमेश्वर सांसें दे रहा है, प्राण आपके हैं, उस 3 बातें होती, चलना, हम चलते फिरते हैं। दूसरी चीज विकास, यानी हम बढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, जवान हो गए, बुढ़े हो गए, विकास हो रहा है। और तीसरी चीज कार्य, एक्शन, हम अपने काम में बने। यानी कि सांस, परमेश्वर जो आपको ब्रेथ दिया है, जो सांसें चल रही है, इससे आप चलते हो, लोगों से बातचीत करते हो, इससे आपका विकास होता है, काम करते हो, और उससे बाद आप कार्य करते हो, काम एक्शन में आते हो, भागते हो, दौड़ते हो। हमेशा याद रखिए, जो भी कुछ है सब लाइफ में, लाइफ ऑफ ब्रेथ इज फ्रॉम गॉड। ये सब कुछ परमेश्वर की सांस से जुड़ा है। सब कुछ परमेश्वर सांस से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता बनाया। पहला उत्पत्ति 1:26 में आया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता बनाया, अपनी शक्ल में बनाया। काय के लिए? क्यों बनाया परमेश्वर ने? उत्पत्ति उसके 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए। Why did God say this? क्यों परमेश्वर कहा कि हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप के अनुसार बनाए? ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर बना रहे। God has made us so that we have unique relationship. एक बहुत बड़ी बात है, यूनिक रिलेशनशिप विद गॉड। ईश्वर के साथ अनोखा रिश्ता रखना। उस ईश्वर के साथ, उस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है? हमारा रिश्ता उससे। आज आपके पास सवाल है, डू यू हैव द रिलेशनशिप? और यहां बताया जा रहा है यूनिक रिलेशनशिप, एक अनोखा रिश्ता परमेश्वर चाहता मनुष्य के साथ हो, इसलिए उसने बनाया। आज कहां हमारा रिश्ता? अब ये रिलेशन कैसे रखा जाएगा? यहां तो परमेश्वर बना दिया। बाइबल कहती है रिलेशन के लिए, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया! जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। याद रखिए, ही हु हैज द सन हैज द लाइफ। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। आज क्यों लाइफ यीशु में आ गई? क्योंकि हमने सबने पाप किया है। ये ऑल सिंड। रोमियो उसके 5:12 के अंदर आया, बाइबल बताती है,
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, क्योंकि जब पाप किया गया, बाइबल बताती है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, उस ज्योति पहले आदम से निकल गई। जब पहला मनुष्य बनाया, मैंने बताया कि परमेश्वर अपने जीवन का श्वास उसका डाल दिया और वो जीवित प्राणी बन गया, पवित्र बन गया, ज्योति में था, परमेश्वर ज्ञान बुद्धि से भरा हुआ था। वो उसके जीवन में शांति थी, जीवन में आनंद था। लेकिन जब पाप किया तो मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने शाप दिया कि अब तू मिट्टी से बना है और मिट्टी चला जाएगा, लेकिन मेरा जो सांस है मैं अपने पास ले लूंगा। पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। इसलिए बाइबल बता रही रोमियो 5:12 के अंदर, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। राइट, दिस इज द रीजन। मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए सबने पाप किया। मृत्यु जो है राइट फ्रॉम द क्रिएशन टाइम, आदम को बनाया और आदम ने पाप किया, उसकी पत्नी ने पाप किया और बाइबल बताती है मृत्यु ले ली उन्होंने। आत्मिक मृत्यु हो चुकी और उसके बाद शरीर भी मिट्टी में चला गया। मिट्टी का है, मिट्टी चला गया। फिजिकल डेथ इज अ पेनल्टी फॉर सिन। जो हमारी जो शारीरिक मृत्यु है वो एक दंड है, पाप का दंड है। फिजिकल डेथ इज द पेनल्टी फॉर सिन। इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। इस बात की याद रखिए, जो हमने जो पाप किया है, शारीरिक मृत्यु पाप का दंड है। शारीरिक मृत्यु पाप का दंड है। यह आध्यात्मिक मृत्यु का भी प्रतीक है, यानी कि शारीरिक में मर रहा इंसान और आत्मा भी मर चुका, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ गॉड डिपार्टेड। परमेश्वर का आत्मा चला गया, परमेश्वर की ज्योति चली गई, परमेश्वर की सामंता चली गई। सिर्फ इंसान क्या रह गया, खाली सांस चल रही है, चल रहा है। कहां जा रहा है, कहां जा रहा, किसी को नहीं पता। आप देखो कहां जा रहा मनुष्य, क्या बोल रहा, क्या बात कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका जो रीजन है, परमेश्वर से दूरी हो। वी ऑल आर सेपरेटेड। हम सब दूर हो चुके हैं और ये कारण है, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, किसी ने अपना स्थल बना दिया, किसी ने अपना स्थल बना दिया, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं। और उस सच्चाई के पास जाने के लिए इंसान जाने क्या क्या कोशिश करता है। जिसने आपको मुझको बनाया है, he wants to reach to that height where the God is। और उस संसार में बहुत सी चीजें बनाकर उसके सामने रनवर कर देता है, शायद वो पहुंच जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। भजन संहिता 103 और उसके 15-16 पढ़ेंगे। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नहीं फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। यह एक उदाहरण दिया मनुष्य के लिए। मनुष्य की आयु उम्र जो है ना, घास के समान होती है। घास जानते हो, जमीन पे खिलती है, हरा भरा रहता है, लेकिन जैसे धूप लगती है वो सूख जाता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मैदान में फूल खूबसूरत दिखता है, चादर बिछी हुई, अच्छा लगता है, लेकिन जब हवा चलती है, पवन लगते ही ठहर नहीं सकती। जैसे हवा चलती है वो सूख जाते हैं। हवा धूप लगी, सूख गई और वह अपने स्थान में फिर नहीं मिलता। फिर आप जाओ देखो, अरे जब इतना अच्छा हरियाली थी, अब ये क्या हो गया, सूख कैसे गया। इसी तरह मनुष्य का जीवन है। आज आप हरे भरे हो, लेकिन धीरे 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 करते टाइम विल कम, लोग पहचान नहीं पाएंगे, तो बुढ़ापा आ जाएगा। अपनी पुरानी तस्वीर देख लो जवानी की और अभी देख लो, बहुत अंतर आ जाता है, बहुत चेंजेस आते हैं। पहचान यानी कि मनुष्य धीरे धीरे ढलता है। एक और जगह देखता है, यूब किताब 14:5 में लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसकी महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है।
तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। यानी परमेश्वर के पास आपका मेरा दिन का समय है, वो तारीख, वो दिन, वो महीना सबका है, मेरा भी है। उस दिन वो प्राण वापस ले लेगा, प्राण छूट जाएगा, ब्रेथ ऑफ लाइफ विल टेक अवे, और आपका शरीर पार्थिव बन जाएगा मिट्टी में। अब चाहे उसको जला दो, चाहे उसको गाड़ दो, चाहे उसको बहा दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली चीज निकल गई, असली चीज निकल गई। इसलिए इस आत्मा के बारे में सोचो, अपने वो परमेश्वर की देन है आपके पास। अय्यूब उसके 14 के 10 में भी आया, परंतु मनुष्य मर जाता है, पड़ा रहता है। मनुष्य मर जाता, पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहां रहा, कहां रहा। मेरे मेहमान याद रखिए, जब मृत्यु ले लेता है तो लिखा है इसमें इंसान पड़ा रहता है, प्राण छूट जाते हैं। अब वो कहां गया किसी को नहीं पता, प्राण निकल गया। इसलिए बिफोर यू लीव द वर्ल्ड, जानो इस ईश्वर को, उसके पुत्र को। और आज का वचन है, he who has the son has the life। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पहला यूहन्ना 5:12 के अंदर, he who has the son has the life। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और यूहन्ना इस पुत्र के बारे में बात बताता है। यूहन्ना किताब उसका 1 और 29 का लिखा है, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। वो कहता देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। ये मेमना है, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि यीशु के पास क्यों यीशु आया, हमारे पाप को, वो पाप जो आदम ने किया, जिसके द्वारा हमने मृत्यु ले ली और जिसके द्वारा स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया, यीशु को खोलना है। नो वन हैज द गट्स टू ओपन द गेट ऑफ द हेवन। कोई संसार का मनुष्य नहीं है। लिखा इस किताब के अंदर, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। परमेश्वर का पुत्र, द सन ऑफ गॉड, the Messiah, the anointed one, the Lamb of God। देखो ये मसा किया हुआ है, देखो ये परमेश्वर पुत्र है, देखो ये अभिषेक किया हुआ है। परमेश्वर का ये मेमना है, He is the Lamb of God, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। इसलिए बाइबल बताती है जीवन यीशु के पास है। यानी कि आपका जो जीवन पाप के द्वारा जो हम खत्म हो चुके, जो हम पाप के द्वारा दंड पा रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारी, तकलीफें, परेशानी, दंड है ये। एक बीमारी खत्म, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म, तीसरी आ गई, बच ही नहीं पा रहे। और सारा पैसा बीमारी में निकल गया, दवाई निकल गया, कोर्ट केस चल रहा है, उधारी आ गई, हम मर चुके हैं। और लिखा है जो आध्यात्मिक मृत्यु जो ले चुके हम, पाप के द्वारा आध्यात्मिक मृत्यु भी हो गई है, स्पिरिचुअल डेथ। इसको जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए प्रभु यीशु धरती पर आया। और यूहन्ना कहता है ये है मेमना, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अभिषेक किया हुआ है, ये मसाया है जो जगत के पाप को उठा ले आता है। वंडरफुल। जब हम मृत्यु लेंगे ना, जब एक मनुष्य मरता है, बहुत से रिलेशन खत्म हो जाते हैं। देखते कौन कौन से रिलेशन है? फैमिली का रिलेशन सबसे बड़ा, परिवार के रिश्ते खत्म। दूसरा हमारा मित्रों का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, अपने मिलने वालों का। तीसरा हमारा रिलेटिव्स, हमारे जो रिश्तेदार हैं। और उसके बाद प्रियजनों से, सबसे रिश्ता टूट गया, एक झटके में होता है। आज जब मृत्यु लोगे कहां जाओगे? इफ टुडे यू डाई, वेयर विल यू गो? देयर आर टू वेज, हेवन एंड हेल। और कोई रास्ता नहीं है। अगर आज मृत्यु लेते हो तो कहां जाओगे? ये खुलासा इस किताब में बोलता है, बाइबल। अगर आज मृत्यु ले ली तो आप कहां जाओगे? वेयर विल यू गो? देयर आर टू प्लेस,
एक है स्वर्ग और दूसरा नरक। और नरक जो है हमारे लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। ये शैतान उसकी सेना के लिए स्वर्ग से फेंके गए, जो आज पूरे संसार में फैले हुए हैं, मनुष्य को बरगला रहे हैं और परमेश्वर के पास आने से रोकते हैं। दे आर द अपोजर। ये धोखे वाली आत्मा है। आपको नहीं पता आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो धोखा दे रहा है। इसलिए यीशु कहता है जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। और जब यीशु आपके पास है तो आप समझ जाओगे सामने वाला व्यक्ति कौन है। हो सकता बाइबल लिए खड़ा होगा, लेकिन आपको नहीं पता वो धोखा दे रहा है। इसे याद रखिए, इस किताब को पढ़ो, जानो। हेवन जो है, बहुत सी बातें बताई, लेकिन बाइबल के अंदर बहुत सी बातें स्वर्ग के बारे में, लेकिन बताना चाहते स्वर्ग जो है इट्स अ प्लेस ऑफ पीस। स्वर्ग जो है एक शांति का स्थान है। जब लाजर, एक कंगाल व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति धनवान, और सब तरह के लोग धरती पर हैं। धनवान व्यक्ति जो था नाच गाने में रहता था, रंगीन कपड़े पहनता था, तो होती है धनवानों की चमकदार कपड़े, ऐश और आराम का जीवन। और उसकी ड्योढ़ी के पास एक व्यक्ति छोड़ दिया जाता था जिसका नाम था लाजर। कंगाल था, वो भूख से परेशान रहता था, और उसको जब ड्योढ़ी के पास छोड़ जाता था वो देखता था कब ये खाना खाए और कब मुझे मिले। क्या मिलता था उसको? वो झूठन फेंकता था। वो जो खाता था, जो झूठा मुंह से निकलता था, वो उसको फेंक देता था। वो लाजर लपक के खाता था, और लाजर के शरीर में इतने घाव थे, इतने घाव थे, कुत्ते घाव को चाटते थे, मक्खियां भिनभिनाती थी। लेकिन ये धनवान व्यक्ति ने कभी दया नहीं करी। इसके सामने कोई व्यक्ति, जब आपके सामने कोई गरीब आता है, भिखारी आता है, तो एक बात याद रख लेना, परमेश्वर उसको दिखा के बताना चाहता है मैंने तुझे ऐसा नहीं बनाया। ऑलवेज रिमेंबर। और ये व्यक्ति जो था उसको खाने फेंक के देता था, खाता था। एक दिन क्या, वो मर गया, दोनों मरे। पहला ये गरीब लाजर मर गया, और स्वर्गदूत आए और आने के बाद उसको स्वर्ग में ले गए, अब्राहम की गोद में उसको बैठा दिया। और कुछ समय बाद ये धनवान ही मर गया, उसके लिए कोई नहीं आया, कोई उसको रिसीव करने नहीं आया, उसकी आत्मा को। जमीन के अंदर नरक में चला गया, जमीन के अंदर नरक में चला गया वो। और नरक में जाने के बाद वो क्या देखता है नजर उठा के कि ऊपर ज्योति है, स्वर्ग है, और ज्योति में अब्राहम बैठा हुआ है। वो स्वर्ग में एक स्थान में बैठा हुआ है। और ये व्यक्ति कहता है लाजर को भेज दे, मैं प्यासा हूं, आग में जल रहा हूं, अपनी उंगली का सिरा भिगो दे, मेरे जवान पर रख दे। अब्राहम बोलता है तूने जिंदगी भर ऐश आराम किया है, जिंदगी भर तुझे अच्छी अच्छी चीजें मिली है, लेकिन लाजर जो था ऐसा नहीं था। आज लाजर यहां पर शांति पा रहा है। स्वर्ग जो है शांति का स्थान है। हेवन इज द प्लेस वेयर इटर्नली यू विल बी इन पीस। जब आपका आत्मा निकलने को बाहर जाएगा। दूसरी चीज, स्वर्ग जो है इज अ प्लेस ऑफ ग्लोरी। स्वर्ग जो है इट्स अ प्लेस ऑफ ग्लोरी। इसमें भजन संहिता 19:1 में लिखा हुआ है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यानी कि परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो महिमा का स्वर्ग है। इंसान का जब आत्मा निकलेगा महिमा में जाएगा, वो स्वर्ग में जहां पर परमेश्वर विराजमान है, प्रेजेंटली वाइज सिटिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। और तीसरी चीज, हेवन इज द प्लेस ऑफ लाइट। स्वर्ग जो है वो ज्योति की जगह है, जहां पर ज्योति ज्योति है। पहला यूहन्ना उसके 1:5 के अंदर लिखा है, यूहन्ना दर्शन देख रहा हो, क्या बता रहा है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं, लाइट ही लाइट है। वहां ज्योति, हर एक को ज्योति पसंद है। हम लोग धरती पर ज्योति पसंद है। स्वर्ग जो है 3 चीज है, प्लेस ऑफ पीस, प्लेस ऑफ ग्लोरी एंड प्लेस ऑफ लाइट।
और चौथी चीज है यौना भजन संहिता 16:11 में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। हालेलुया, आनंद। स्वर्ग में आनंद है, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। हर एक जन चाहता आनंद। और अब नरक के बारे में देखते हैं। नरक जो है, हेल, इट्स अ टॉर्मेंटिंग प्लेस। नरक जो है पीड़ा है। 7-8 बातें बता रहे हैं नरक के अंदर क्या हो रहा है। पीड़ा है, प्यास है, ज्वाला की आग है। पीड़ा है, प्यास है, ज्वाला की आग है। जहां पर ये धनवान व्यक्ति, लूका उसके 16, 23 और 24 लिखा हुआ है, जहां धनवान व्यक्ति नरक में चला गया और वहां क्या देख रहा है, उसे प्यास लगी, आग में ताप रहा है, वो गर्माहट आग की ज्वाला है वहां, और उसे प्यास लगी, वो कोई नहीं है। कौन क्या आग में पड़ा हुआ है, वो उसकी आत्मा आग में चली गई। पीड़ा है, प्यास है, ज्वाला है। आज मैं इस बात को बता रहा हूं, याद रखिए, बी कॉशियस अबाउट योर स्पिरिट, अबाउट योर सोल। पीड़ा है, प्यास है, ज्वाला है, वह रोना, दांत का पीसना। नरक के कीड़े मरते नहीं है, वहां की आग बुझती नहीं है। हमारे आग कुंड का कुंड है, वो एक पिट है, आग का ये कुंड है। वह रोना, दांत का पीसना हो, मत्ती 13:42 में आया। इससे बचना है। यू आर लिविंग, लिव, एंजॉय योर लाइफ। बी केयरफुल अबाउट योर सोल। वेयर विल यू गो? आज वचन आपके पास है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और लिखा है यूहन्ना 3:16 के अंदर, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन स्वर्ग में पाए, जहां पर आनंद है, जहां पर महिमा है, जहां पर शांति है, जहां पर ज्योति है। आज आपको तैयारी करनी है। परमेश्वर का प्रेम है जो अपने पुत्र को भेजा उसने, और लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। कोई भी, चाहे कलीसिया हो, कोई मिनिस्ट्री हो, कोई भी हो, सेवक हो, दास दासी हो, और जिसके पास जीवन पर परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन हो। जिसके पास परमेश्वर पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। यूहन्ना 3:17 लिखा है, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, बच जाए। जीते जी he wants to save your life. He wants to bless your physical body. He wants to bless your physical part, every part of your body. All the organs, हर एक शरीर के अंग को वो आपके चंगा रखना चाहता है, बताना चाहता है वो जीवित है, जीवन देकर रखा उसने। He's given the life. परमेश्वर पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि दंड दे, इसलिए भेजा कि सारे मनुष्य का दंड ऊपर उठा ले। हालेलुया, मनुष्य का दंड ऊपर उठा ले और मनुष्य को उद्धार कर दे। इसलिए लिखा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया, he has the life. Save your soul. जीवन अंधकार में अगर आप जी रहो तो एक दिन मृत्यु तो लेनी है। अंधकार से आप निकल कर अंधकार में चले जाओगे, नरक। और हमने नरक को देखा है। 5 मिनट प्रभु ने दर्शन में दिखाया, भयंकर जगह है। और हम ऊपर चट्टान पे खड़े हुए, हमें भी डर लगा। यीशु के मेरे पास आके खड़ा हो गया, तो डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मेरे बहुत खतरनाक जगह है, टॉर्मेंटिंग प्लेस। यहां आत्माएं चीख रही वहां पर, जो स्वर्ग से फेंक रही है, चीख रही वहां पर, चिल्ला रही है। वो आग की ज्वाला है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना चले। एनी कास्ट, कलर एंड क्रीड, कोई भी जाति, रंग या पंथ का हो, कोई भी आ जाओ, यीशु कहता हो समय आपके पास है। वचन को सुन रहे हो, समय पास है। और ये सोचो कि कुछ नहीं होने का, अरे बहुत कुछ आगा बता रहा है, नरक में आग है। मैं आज सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप देख सुन रहे हो, जीते जी ग्रहण कर लो, इस वचन पर चलो, चलो उस वचन पर। वचन के बाहर नहीं बोलेंगे, वचन से ही बोलेंगे। यीशु ने कहा, जब तक तू नए सिरे जन्म ना ले, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब तक तू जल और आत्मा जन्म ना ले, स्वर्ग को देख नहीं सकता। ये धरती पर है सारी बातें। ये क्लियर किताब है, क्लियर कट है, ये क्रिस्टल क्लियर है। एनी कास्ट, कलर, क्रीड,
कोई भी जाति प्रांत का रंग का हो, पंथ का हो, प्रभु कहता आओ मेरे पास, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। विश्वास, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास कर रहा है, वो उसके पास जीवन आ चुका, उसके पास कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, अच्छी संगति रखेगा, अच्छी हेल्थ में रखेगा, और जब मृत्यु लेगा आत्मा निकल कर स्वर्ग जाएगा। ये खुलासा है, रोमियो 5:19 के अंदर आया है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। कौन है ये एक मनुष्य आज्ञा नहीं मानी? आदम। आदम है ये पहला मनुष्य जिसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी और वो पाप में चला गया, और पाप जगत में आ गया। Sin entered in the world. He is the gateway of death. याद रखिए, ये डेथ का गेट बना और यीशु बना गेट ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। जीसस बिकेम द गेट ऑफ सैल्वेशन। क्योंकि एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। एक व्यक्ति जिससे आज्ञा नहीं मानी वो आदम था, और जिससे पाप आ गया संसार में, रास्ता खुल गया पाप का, मृत्यु आ गई। लेकिन एक मनुष्य जो धरती पर आया, जिसका नाम है प्रभु यीशु, उसके आने से उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उसकी आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। बाइबल बता रही ठहरेंगे। इफ यू बिलीव इन जीसस, आप धर्मी बनोगे, और आप धर्मी बनोगे तो सत्य पे चलोगे, और जब सत्य पे चलोगे तो आप बेकार की बातों से दूर रहोगे। पवित्र आत्मा आपको लेकर चलेगा। इसलिए जब पवित्र आत्मा उतरता है, वो सत्य का आत्मा है, ज्योति का आत्मा है, जो हर इतवार को उतर रहा है। आदम ने पाप किया एंड ही मेड द वे टू हेल। आदम ने पाप किया, पहला पाप आया, और ऐसा पाप किया हम सबके लिए रास्ता खोल दिया नरक जाने का। प्रभु यीशु मेड द वे टू इटर्निटी, हेवनली लाइफ, इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह ने रास्ता बनाया हमारे और आपके लिए स्वर्ग। कैसे बनाया? क्रूस पर बलिदान देकर ये रास्ता बनाया। द सैक्रिफिशियल डेथ ऑन द क्रॉस, क्रूस पर जो लहू बहाया आप लिए, मेरे लिए। आज आप आनंद ले रहे हो। आज जो आनंद आपके पास, हमारे पास है, उसका बलिदान है। मत्ती किताब खोलते हैं, मत्ती उसका 9 अध्याय, मत्ती किताब उसका 9 अध्याय और उसके 18 से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु जब धरती पर था तो लोगों को चंगा कर रहा था, बहुत से लोग चंगे हुए। ये तो सबसे बड़ी खूबी थी, क्योंकि यीशु पास जीवन था, वो जीवन देना चाह रहा था, और लोगों की बीमारियों को दूर किया, लोगों की परेशानियों को दूर किया। लोग यीशु के पीछे हो लिए। जीवन यीशु पास था। इससे बता दें, जीवन यीशु पास था, और यीशु ने कहा मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधेरे में ना रहेगा। मत्ती किताब उसका 9 अध्याय और 18 में जब यीशु निकल रहा था, बड़ी भीड़ थी, और लोगों से बात कर ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है। प्रभु यीशु के पास सरदार आया। यहूदियों का सरदार हो सकता, हो सकता हो रोमियों का, सोल्जरों का सरदार था। He was a सेंचुरियन, सरदार था, और आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है। उस सरदार ने आगे कहा मेरी पुत्री अभी मरी है। सरदार था, अधिकार था उसके पास। वो खुद देखता हुआ आया और यीशु पर खड़ा हो गया। यीशु बात कर रहा था लोगों से, और कहने लगा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वे जीवित हो जाएगी। इसका एक विश्वास देखो, मेरी पुत्री मर गई है। मरने के बाद कोई रास्ता नहीं है, याद रखिए, देयर इज नो वे। धरती में कोई मनुष्य नहीं है जो मुर्दे को जिंदा कर दे।
यहां पर ये मनुष्य आया और कहने लगा, यीशु, हे प्रभु, मेरी बेटी मर गई है, तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो जीवित हो जाएगी। चलकर। और यीशु को जगह से जाने में कुछ समय लगा, हो सकता है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। देखिए लिखा है, यीशु चला गया। 23वें पद में लिखा है, 23वें पद में लिखा है, जब यीशु सरदार के घर पहुंचा, बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, मृत्यु हो चुकी थी और वहां पर शोक के गीत हो रहे थे, बांसुरी बजाई जा रही थी। गांव देहातों में होता है। जब पहुंचता यीशु मसीह तो देखा लोग बांसुरी बजा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, हुल्लड़ हो रहा है, हाय हो रहे, रोना पीटना हो रहा। यीशु ने देख कर कहा, हट जाओ। वहां पहुंचता यीशु मसीह और पहुंचने के बाद कहता, हट जाओ। लोगों से कहता, हटो यहां से। कहा, लड़की मरी नहीं, वह पर सोती है। यीशु मसीह वहां सबसे कह रहा है, हट जाओ, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, हंसने लगे। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली यीशु कह रहा मरी नहीं, सो रही है, और लोग तो कह रहे तो मर चुकी, कब की मर चुकी। हंसने लगे, ये कौन आ गया, क्या बोल रहा है ये। हो सकता है उनमें बहुत से लोग हो जो यीशु ने चंगाई ली हो, वो भी वहां बैठे हो, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मुर्दे के पास भी खड़ा हो जाएगा। लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, यानी कि जब यीशु ने भीड़ को उस जगह से बाहर निकाला, जहां लड़की मरी पड़ी थी, उस जगह से सबको बाहर निकाला और भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ लिया। जैसे अंदर गया, लड़की का हाथ पकड़ा, वह जीवित उठ गई। हालेलुया। जैसे उसको पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, यीशु की सामर्थ, यीशु की पवित्रता, यीशु की ज्योति उस हाथ में निकलकर उसको जीवन दे दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने श्वास को, जीवन का श्वास फूका, तो आदम पहला प्राणी जो था, जीवित प्राणी बन गया। ये लड़की जो थी, मर चुकी थी, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और सामर्थ उसके हाथ से निकली और जीवित खड़ी हो गई। हालेलुया। यह जीवन, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है। हालेलुया। जिस द वन हु हैज द सन ऑफ गॉड, ही हैज द लाइफ। सब देखने लगे, इस मिरेकल को देखा। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु अपने इकलौते पुत्र को उसने प्रकट कर दिया ताकि लोग विश्वास करें। यूहन्ना किताब उसका 1 में लिखा होगा, हम पढ़ देते हैं। यूहन्ना किताब उसका 1 अध्याय और उसके 18 में लिखा हुआ है, क्यों परंतु परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसे उसने प्रकट कर दिया कि जीवन दे। यह स्वर्ग से उतर कर आया, शांति के स्थान से उतर कर आया, उस स्थान से उतर कर आया जहां आनंद था, उस स्थान से उतर कर आया जहां पर किसी बात की कमी नहीं थी, ज्योति में था। ज्योति वाकर धरती पर आ गया, कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यानी कि ही वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस गॉड इन फ्लैश, यानी यीशु मसीह धरती पर आया इस बात को बताने के लिए कि परमेश्वर है, वो जिंदा कर सकता है। जिसने आदम को सांसें दी, उसी ने पुत्र को भेजा है, और पुत्र ने जब लड़की का हाथ पकड़ा, और सामर्थ जो थी उसके हाथ से निकलकर और उसके शरीर में चली गई, जिंदा खड़ी हो गई। That's the love of God। इसलिए लिखा, यीशु को अपना लो, हम परमेश्वर को जाने, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर को जाने, यीशु के द्वारा उसकी सच्चाई को जाने। यूहन्ना 5:25 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आज ये वचन जीवन है। अगर आप इसको सुन रहे हो, आपका आत्मा जिंदा होगा। आप जो सुन रहे हो, आपके प्राण नए हो जाएंगे। आप जो सुन रहे हो, आपके शरीर की बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वचन में जीवन है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड हैज द लाइफ, एंड द लाइफ इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और वो है प्रभु यीशु। जानो बिफोर यू डाई। बाइबल बता रही है, जो लोग विश्वास में नहीं है, जो लोग आत्मिक जीवन नहीं जी रहे, ये वचन उसके लिए है जो आत्मा मर चुके हैं। हम सब आत्मा मर चुके हैं। आदम के द्वारा जो मृत्यु आई है वो जगत में फैल गई। शारीरिक मृत्यु पाप का दंड है, और ये पाप का दंड आत्मिक आध्यात्मिक मृत्यु का भी प्रतीक है। यानी हम आत्मिक तौर से मरे पड़े हैं, शारीरिक तौर से मरे पड़े। नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की तकलीफें, गंदी गालियां, झगड़े, नशा, ये सब हम कर रहे हैं, सब मनुष्य के जीवन में।
चुगलखोरी, झूठ फरेब, ये सारी दगाबाजी सब चल रहा है दुनिया में, ये पाप है। और लिखा है इस किताब में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो इस वचन को सुनेगा, वह समय आता, वह समय है, वह समय आता, समय आ चुका है जिसमें मृतक, जो आत्मा से मरे लोग हैं, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आज जरूरत है, देखो संसार की हालत हो गई, जो सुनेगा वो जीवन पाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस जो जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, और जो पुराने लोग, सुनो ये वचन आज आपके लिए भी है। आर यू स्टिल डेड इन योर सिन? हम उन पुराने लोगों से बोल रहे, जितने लोग जुड़े हैं, क्या जीवन यीशु का है आपके पास? सोचो, अगर नहीं है तो यीशु नहीं है। और बाइबल बताती है, जिसके पास यीशु है, जिसका परमेश्वर पुत्र है, उसके पास जीवन है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहते, क्या कारण है? क्या कारण हम आत्मा से मरे पड़े हैं? पहला तो पाप है, पाप कहां से आया सब जान गए, और ये अब कौन करा रहा है? देयर इज समवन। दूसरा कुरिन्थियों के 4:4 लिखा है, ऐसी शक्ति है जो आपको ये वचन पढ़ने नहीं देगी, अगर आप पढ़ोगे भी आपका दिमाग में नहीं बैठने देगा वचन। दूसरा कुरिन्थियों के 4:4 लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह या मसाकिया, परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। एक शक्ति है, द डेविल, द डार्क स्पिरिट, शैतान, उसकी सेनाएं जो है ना, ये बड़ी डेंजरस है ये। इसलिए तो ज्यादातर विरोध इसी का हो रहा है, और किसी चीज का विरोध नहीं है। इसका विरोध है सत्य ही है, इसका विरोध है। इसे लिखा है, ये ज्योति में सुसमाचार, ये समाचार निकलता ना, यहां से मुख से आता है, ज्योति निकलती है, एक प्रकाश निकलता है, और इस प्रकाश के निकलने से जितना अंधेरा जहां जहां है, जिनके जीवनों में, घर में निकल के बाहर आती है, ये शक्ति है। और ये शक्तियां जो है परमेश्वर का वचन को आप तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि इस वचन में जीवन है, छुटकारा है। ये वचन आपके जीवन को नया कर देगा, ये वचन आपको रोशनी में लाएगा, अंधकार दूर करेगा। इसलिए इस शक्तियों ने आपका अविश्वास ही बना के रखा है और बुद्धि पकड़ ली है। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। वो कौन है संसार का ईश्वर? डेविल एंड हिज डेविलिक फोर्सेस। ताकि मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। जीसस इज द इमेज ऑफ गॉड। वो जो बोलता है उसको तेजो में सुसमाचार, तेजो में यानी कि इतना इंटेंसिव पावर है, फ्लैशिंग है सुसमाचार में, निकलते ही बोलते ही शैतान भागता है। प्रकाश उन पर ना चमके। प्रभु यीशु एक ही रास्ता है, ईश्वर का मार्ग, सत्य, जीवन में ही। इसलिए परमेश्वर का, जिसके पास मेरा पुत्र है उसके पास जीवन है, क्योंकि उसके पास मार्ग है, उसके पास सत्य है, उसका जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर पुत्र नहीं, उसके पास मार्ग नहीं, उसके पास सत्य नहीं है, उसका जीवन नहीं है। थिंक अबाउट योर लाइफ। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। पौलुस और सिलास, प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय, जल्दी खोलते हैं। प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय, चैप्टर 16 और 25 से पढ़ेंगे। 25 से पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस और सिलास को जेल खाने बंद कर दिया। इसके ऊपर से पढ़ना, फिर जाके पढ़ ले। जेल खाने बंद कर दिया, और ये जेल खाने में जाकर जब बंद कर दिया गया, बड़े बड़े ताले लगा दिए गए। रोमियो का राज था, ये वेरी क्रूअल, और उन्होंने उनको अंदर बंद करके ताले लगा दिए, दरोगा बिठा दिया, जो इंचार्ज था वहां पर, वो बैठा हुआ था। और लिखा है, जब जेल खाने बंद थे, ये रो नहीं रहे थे, चीख नहीं रहे थे, न चिल्ला रहे थे, पर गीत गा रहे थे। आने समय गीत का इंपॉर्टेंस बताएंगे आपको। ये प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। जेल खाने बंद है, कोई बात नहीं। पौलुस तो यानी कितनी बार 10,000 किलोमीटर पौलुस चला है परमेश्वर प्रचार को लेकर। मालूम है आपको इतिहास? 10,000 किलोमीटर
उस समय कोई प्लेन नहीं था, कोई ट्रेन नहीं था। कितनी परेशानियों से गया वो। ओ पेट तो काम सब लिखा है। पौलुस सिलास को बंद कर दिया, और वो बंद होने के बाद जेल खाने में भजन गा रहे थे। और जब वो भजन गा रहे थे और जितने लोग जेल में बंद थे वो सुन रहे थे। आप जब रात के समय गाना गाओगे आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। और जेल खाने में तो कोई नहीं, सुना इलाका। और वहां पर जो जेल में लोग बंद थे वो गाने सुनकर उन्हें आनंद आ रहा होगा। और जब गाने गा रहे थे, मैंने हमेशा बताया, जब आप गाने गाते हो, जब हम लोग यहां गाने गाते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा उतरता है। और मैं एक्सपीरियंस किया ही। यहां पर जैसे ही गाना गा रहे थे तो लिखा इस किताब के अंदर, इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, पवित्र आत्मा उतरा। एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई, जेल की नींव हिल गई, और तुरंत द्वार खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल गए। ओ क्या सीन होगा ये। गीत गा रहे हैं और तुरंत क्या हुआ, पर भूडोल हुआ। और भूडोल ऐसा भयंकर था, भाई बताती है कि नींव हिल गई, जेल खानी नींव हिल गई, यानी कि पूरा जेल खाना हिल गया होगा, बिल्डिंग हिल गई और सबके बंधन खुल पड़े। और जब आवाज आई, धाम धूम हुआ, तो दरोगा सो रहा होगा, उठ के बैठ गया। और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, सो उन्होंने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। बोलेगा अब हमारी नौकरी कहीं खत्म हो गई, अब ये रोमन जो है हम मार डालेंगे। एक जिम्मेवारी का काम था, ये ताले कैसे टूटे उसको भी नहीं पता। उसने कहा तलवार उठा के मारने लगा अपने आप को, क्योंकि जो काम हुआ वो सबसे हटके था। कैसे हुआ, क्यों, उसको नहीं पता, लेकिन आगे लिखा हुआ है। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, दरोगा से लिखा है, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, हम सब यहां हैं। मत मार अपने आप को, हम सब यहां पर है। इट वॉज अस्टॉनिशिंग सीन। दरोगा के लिए एक बड़ा चमत्कार काम हुआ इसके सामने। वो तो सारे बहुत समझे, सारे भाग गए। दरोगा से दरोगा मत मार अपने आप को, हम यहां पर हैं। इस बात को जब उसे कहा दरोगा अपने गुनाह मार, हम यहां पर हैं, तब वो दरोगा दिया लेकर, लालटेन लेकर या कोई मसालों भी लेकर, दिया उसने मंगवा कर भीतर लपक कर गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया, लिटरली ही बेंड, और उन्हें बाहर ले जाकर कहा, निकाल दिया बाहर। अब तो दरवाजे खुले हुए थे। इसकी हिम्मत बन गई, पौलुस और सिलास को देखकर हिम्मत बन गई, क्योंकि उनके अंदर जो पवित्र आत्मा था, उस पवित्र आत्मा दरोगा को छू लिया, उसको हिम्मत मिली और उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर ले गया। और बाहर ले जाकर कहा, हे साहिबों, इज्जत दी। हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? 3 बातें यहां पर उसने देखी। द अट्रैक्शन, ये दरोगा ने 3 बातें देखी, द अट्रैक्शन, द रिएक्शन एंड अटेंशन, यानी कि आकर्षण, एक खिंचाव जो वहां पर हुआ, भूडोल हो गया, आवाजें आई, दरवाजे खुल गए, एक अट्रैक्शन था। क्या हुआ, ये भागा वहां पर, और पौलुस को देखकर एक प्रभाव उसको मिल गया और उसने ध्यान दिया उस पर, अटेंशन। 3 बातें हैं। जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है तो 3 बातें होती है, अट्रैक्शन, रिएक्शन, अटेंशन। और उस लड़की को जब जिंदा किया, 3 बातें वहां पर हो गई, अट्रैक्शन, रिएक्शन, अटेंशन। यीशु को देखकर, इस कार को देखकर सब अचंभा करने लगे, इस काम को यहां देखकर अचंभा करने लगे। और फिर क्योंकि पौलुस और सिलास जो थे परमेश्वर के सेवक थे, यीशु की सेवा करते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, और ये दरोगा जानता था। लेकिन जब जेल खाने में गए, दरोगा था ये,
लेकिन अब उस अद्भुत काम को जब देखा उसने, तब बाहर जाकर उनको कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मैं भी बचना चाहता हूं, मैं भी एक अच्छा मनुष्य बनना चाहता हूं। मेरा डर मेरे जीवन से निकल गया। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं डर गया था, मैं सोचा था मेरी नौकरी गई, मुझे मार डाला जाएगा। मैं भी बचना चाहता हूं। तुम लोग उद्धार का सुसमाचार सुना रहे हो, ये बातें हमने सुनी और आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। अब बताओ मैं क्या करूं? पौलुस सिलास ने, उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ओनली बिलीव इन जीसस। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू बचेगा और तेरा घराना नहीं उद्धार पाएगा। यू विल बी सेव एंड योर एंटायर फैमिली विल बी सेव। बिलीव इन जीसस। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आज सोच लो, सुन रहे हो वचन को, ये वचन जाएगा जाने कहां का? द वर्ड ऑफ सैल्वेशन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र को ले लें, और पुत्र क्रूस पर आपके लिए मरा। यीशु ने पीड़ा सही क्रूस पर, यीशु ने खून बहाया क्रूस पर, यीशु तमाशा बना क्रूस पर, ताकि हम विश्वास करें। और तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ। तमाशा सबों ने देखा, क्रूस की पीड़ा, खून उसका बहा। लोगों ने तमाशा में थे, उन लोगों, सब लोग थे जिसके अंदर की आगे गोली, लंगड़ा चला, गूंगा बोला, बहरा सुना, जिनकी बीमारियां दूर हुई, 5,000 भीड़ खोला, सब थे। आज भी यीशु आपके लिए मेरे जिंदा है। यीशु अलाइव, यीशु मर के जिंदा हुआ। ही इज अलाइव, ही इज इन हेवन। आप बोलो, यीशु मेरे जीवन में आओ। आज आप बोलो, यीशु मेरे जीवन में, वरना याद है इस संकट सामने खड़ा आपके, कोई नहीं बचा पाएगा संकट में, क्योंकि वो खुद संकट में होगा, वो भी भागेगा। बुलाओ यीशु को अपने जीवन में और कहो, यीशु मेरे जीवन में आओ, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, जिसके पास पुत्र है, जिस परिवार में पुत्र है, जिस कलीसिया में पुत्र है, जिस सेवक के पास पुत्र है, यीशु मसीह है, उसके जीवन में अंधकार नहीं है, उसके पास जीवन है। वो जिएगा, अच्छी तरह जिएगा, बहुत आज जिएगा, और जब मृत्यु लेगा, सांस निकलेगी, आत्मा निकलेगा, स्वर जाएगा। आज इस वचन को सुनकर पापों की क्षमा मांगो। जो भी हमने पिछले में पाप किए, क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, पवित्र लोगों की संगति रखो, यहां वहां मत भागो, किसी के कहने मत आओ, वचन पढ़े और जो कुछ उसमें लिखा उस पर चलें। एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम जो है सारे बंधन को तोड़ देता है, और जो प्रेम करता है वो यीशु का पुत्र कहलाता है, उसका चेला बन जाता है। प्रभु यीशु जो है ट्रांसफॉर्मर है, लाइफ गिवर है, लाइफ चेंजर। यानी यीशु मसीह परिवर्तक है, यीशु मसीह जीवनदायक है, और यीशु बदलने वाला है। इसलिए लिखा है, जिसके पास जीवन है वो बदल जाएगा, जिसके पास जीवन है वो जीवन पालेगा, जिसके पास यीशु है उसका जीवन बदल जाएगा, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है परिवर्तित हो जाएगा, ही विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। और आज जरूरत है, अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है और कल को मृत्यु ले लो, वेयर यू विल गो। इब्रानियों 13:18 में लिखा है, 13 के 8 में, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक साथ। Jesus Christ the same yesterday and today and tomorrow। प्रभु यीशु की संगति रखो, प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु की दया और अनुग्रह आप सब पर हमेशा बना रहे। प्रिपेयर योर सोल, प्रभु यीशु आ रहा है, अपनी प्राण को बचाओ, बहुत जल्दी यीशु आ रहा है। यीशु की संगति में रहो, प्रार्थना करो, एक दूसरे से मिलकर रहो, बेकार की बातें दूर करो। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।